कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर। सिविल सेवा परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, इनमें सफलता के लिए उत्तर लेखन मतलब आंसर राइटिंग कितनी जरूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। जी हाँ। हमारे पास एक दस्तावेज है सिविल सेवा परीक्षा .pdf। तो आज हम इसी के आधार पर थोड़ा गहराई में जाकर समझेंगे कि ये प्रैक्टिस क्यों और कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सिर्फ नॉलेज होना ही काफी नहीं है। हाँ, असली बात है कि उस नॉलेज को आप दिए गए टाइम में असरदार तरीके से कैसे पेश करते हैं। सही। और ये दस्तावेज भी यही कहता है कि जानने के बावजूद अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कैंडिडेट्स पीछे रह जाते हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करता तो इस दस्तावेज के हिसाब से सबसे बड़े नुकसान क्या है? टाइम मैनेजमेंट तो गड़बड़ आता ही होगा। बिल्कुल, देखिए टाइम मैनेजमेंट तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है। स्रोत साफ कहता है कि प्रैक्टिस के बिना अक्सर टाइम प्रेशर में दिक्कत होती है। पर बात सिर्फ ही नहीं है। बिना अभ्यास के जो उत्तर लिखे जाते हैं ना, उनमें अक्सर वो स्ट्रक्चर नहीं होता। हाँ, बिखरा हुआ सा लगता है। जी, विचार बिखरे हुए लगते हैं और कई बार तो मतलब सवाल कुछ पूछा है, जवाब कहीं और जा रहा है। हाँ, और मैंने ये भी देखा दस्तावेज में कि जो एनालिसिस है वो उतना गहरा नहीं हो पाता। मतलब ऊपर ऊपर से तो लिख दिया पर मुद्दे की जड़ तक नहीं पहुंच पाते। सही कहा। ये कॉन्फिडेंस पर भी असर डालता होगा, है ना? निश्चित रूप से। जब लिखने में वो पकड़ नहीं होती तो एग्जाम हॉल में घबराहट बढ़ती है और फिर परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। अच्छा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दस्तावेज रेगुलर प्रैक्टिस के फायदे भी गिनाता है। टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, ये तो सुधरता ही है। हाँ, वो तो है। लेकिन उससे भी जरूरी ये सीखने को मिलता है कि विचारों को लॉजिकली कैसे सजाना है। मतलब एक अच्छा इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और एक बढ़िया सा निष्कर्ष। चौकरे में क्या फर्क है? हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये छोटी बातें लगती हैं पर मार्क्स यहीं कटते या मिलते हैं शायद। जी हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज बताता है कि कई उम्मीदवार इन क्या कहते हैं डायरेक्टिव वर्ड्स को अनदेखा कर देते हैं। जैसे विश्लेषण करें का मतलब है कि मुद्दे के अलग अलग पहलू देखो, उनके फायदे नुकसान बताओ, जबकि वर्णन करने में बस जानकारी देनी होती है। अच्छा। तो ये समझ प्रैक्टिस से ही आती है कि एग्जामिनर असल में पूछ क्या रहा है और फीडबैक से कमियां पता चलती हैं, सुधार होता है। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक असरदार उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है? स्रोत क्या खास स्ट्रैटेजी बताता है? देखिए, स्रोत एक सिस्टमैटिक तरीका बताता है। पहला कदम है सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना और उसके जो मुख्य शब्द हैं मतलब कीवर्ड्स और जो इंस्ट्रक्शन है जैसे विश्लेषण करें, चर्चा करें, उनको अंडरलाइन करना। इससे दिशा मिलती है। ठीक है। दूसरा एक खाका बनाना दिमाग में कि इंट्रो में क्या होगा, मेन बॉडी में कौन कौन से पॉइंट्स या आर्ग्यूमेंट्स होंगे और निष्कर्ष कैसा होगा। और मेन बॉडी के लिए स्रोत क्या कहता है? पैराग्राफ ठीक है या बुलेट पॉइंट्स? दस्तावेज कहता है कि ये सवाल पर निर्भर करता है। अच्छा। अगर टॉपिक कॉम्प्लेक्स है तो पैराग्राफ में लिखने से फ्लो बना रहता है। अच्छा। लेकिन अगर फैक्ट्स देने हैं या तुलना करनी है तो बुलेट पॉइंट ज्यादा साफ रहते हैं। जरूरी यह है कि हर पॉइंट लॉजिकल हो और उसके सपोर्ट में फैक्ट्स या उदाहरण हो। हाँ, मतलब सिर्फ लिखना नहीं है, प्रूफ भी करना है। जी, और स्रोत मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की भी बात करता है। मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण, जहां तक हो सके अलग अलग एंगल से देखना चाहिए। यानी उत्तर सिर्फ जानकारी का ढेर न लगे बल्कि एक सोचा समझा एनालिसिस लगे। और भाषा के बारे में क्या? भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, सटीक हो। भारी भरकम शब्द यूज करने से अच्छा है कि सीधी बात कहें। उत्तर रेलेवेंट हो, यानी जो पूछा है उसी का जवाब हो, और संक्षिप्त हो, मतलब गैर जरूरी बातें न हो। और लिखावट, उसको भी महत्व दिया है। हाँ, दस्तावेज साफ लिखावट और महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करने पर भी जोर देता है। इससे परीक्षक को आसानी होती है। स्रोत में वो नवीकरणीय ऊर्जा वाला उदाहरण है ना, उससे ये बात साफ हो जाती है कि कैसे छोटे उत्तर में भी इंट्रो, फायदे, चुनौतियों और निष्कर्ष सब आ सकता है। बिल्कुल, वो दिखाता है कि स्ट्रक्चर कितना जरूरी है। आखिर में प्रैक्टिस के लिए क्या सुझाव है? स्रोत कहता है कि पिछले सालों के पेपर सॉल्व करना और मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, एग्जाम वाले माहौल में। जी, और दूसरों से, खासकर जो अनुभवी लोग हैं या टीचर्स हैं, उनसे अपने आंसर्स पर फीडबैक लेना बहुत फायदेमंद है। सही। और हाँ, करंट अफेयर से अपडेट रहना तो वो तो बेसिक जरूरत है, क्योंकि कई सवाल सीधे वहीं से आते हैं। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज यही कहता है कि उत्तर लेखन सिर्फ लिखना नहीं है
बल्कि ये टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर, एनालिसिस और लगातार प्रैक्टिस का एक संतुलन है, एक कला है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसी कला है जिसे सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से ही निखारा जा सकता है। इसके बिना सिविल सेवा परीक्षा में अच्छी रैंक लाना बहुत मुश्किल है, चाहे नॉलेज कितनी भी क्यों ना हो। निश्चित रूप से। तो आज हमने सिविल सेवा परीक्षा .pdf के जरिए ये समझा कि उत्तर लेखन का अभ्यास क्यों जरूरी है और इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। चलिए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। क्या एक सफल उत्तर सिर्फ अच्छी संरचना और खूब सारे अभ्यास का ही नतीजा होता है, या फिर उसमें मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी और एक पर्सनल टच की भी जगह होती है, खासकर तब जब लगे कि स्रोत सामग्री थोड़ी सीमित है। इस पर सोचिएगा जरूर। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे, IAS, IPS, PDOC, RTSP हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा धूम कुड़िया का हाथ। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे, IAS, IPS, PDOC, RTSP हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा तुम कुड़िया का हाथ। है हमारे रास्तों में साथ युवा तुम कुड़िया का हाथ। है हमारे रास्तों में